देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव इस समय काफी ज्यादा सक्रिय रहे। भयावह स्थिति के दौरान भी सब जगह चुनाव हुए और बंगाल में अभी भी चुनावी रैलियों का दौर और शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते सुनाई दिए, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासी हवा में एक नया उभार आ गया है। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी का रणनीतिकार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना और उनका जिक्र क्यों कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावों का दौर जारी है। 5 और 6 चरण के चुनाव बंगाल की राजनीति में हो चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। प्रशांत किशोर के कुछ पत्रकारों के साथ क्लब हाउस चैट ऐप पर हुई बातचीत को बीजेपी के IT सेल अमित मालविया सामने लाए हैं। अमित मालविया के ऑडियो चैट ट्विटर पर शेयर करने का अपना मकसद रहा होगा, लेकिन क्या इसमें प्रशांत किशोर के भी फायदे की बात थी? दरअसल प्रशांत किशोर तो बस ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लोहा ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मानते हैं, और ये भी कि ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी फैक्टर भी काम कर रहा है। अमित मालवीय ने तो अपना काम किया ही, बीजेपी की तरफ से जिन लोगों तक मैसेज पहुंचाना था वो भी पहुंच गया है। दरअसल ट्विटर पर ऑडियो क्लिप शेयर करते हुए अमित मालवीय ने ये समझाने की कोशिश की है कि प्रशांत किशोर को शायद मालूम नहीं था कि बातचीत पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो तो रही ही है, वो सार्वजनिक भी है, किसी बंद कमरे जैसी नहीं है, जिसे एक्सेस होगा वही सुन पाएगा। तभी तो अमित मालवीय के हाथ लगा और वो सबके साथ शेयर भी कर दिए। अमित मालवीय ने प्रशांत किशोर के एक सवाल की तरफ दिलाया याद की, जिसमें पूछा गया था कि इज इट पब्लिक, और फिर अमित मालवीय जोर देकर बता रहे थे कि उसके बाद वहां सन्नाटा छा गया। अमित मालवीय के ऑडियो चैट सार्वजनिक किए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इंटरव्यू के जरिए नए सिरे से उनकी राय जानने का सिलसिला शुरू कर दिया, और वो हर पत्रकार के साथ मजे से खुले दिल से बात भी करने लगे। सवाल जवाब के जरिए कुछ नई बातें भी सामने आई। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऑडियो में की गई टिप्पणी की पुष्टि की, और बात जब मोदी और राहुल गांधी की तुलना की हुई तो दोनों नेताओं में जमीन आसमान का फर्क बता डाला। ये सब कुछ क्या यूं ही होता जा रहा है? क्या इसके पीछे महज कोई संयोग हो सकता है? क्या बात पर बात आई और फिर बढ़ती गई, या फिर ये सब किसी खास रणनीति के तहत और किसी प्रयोजन विशेष का हिस्सा भरे है? क्या ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपना नजरिया पेश करना भविष्य की किसी राजनीति की तरफ इशारा करता है? ये सारे सवाल लाजमी हो जाते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर के बयान ऐसी ही और या इसी और इशारा कर रहा है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में ममता बनर्जी पर हमला बोला है, वैसी टिप्पणी उनके मुंह से तृणमूल कांग्रेस नेता को लेकर पहली बार सुनने को मिली है। क्या पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ममता बनर्जी और राहुल गांधी को लेकर प्रशांत किशोर की तीनों को लेकर कही गई तुलनात्मक बातों का रिएक्शन हो सकता है? ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात चली तो प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में दोनों की लोकप्रियता बराबर बताई थी, लेकिन जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी में तुलना का लेकर सवाल हुआ तो प्रशांत किशोर का कहना रहा कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी और राहुल गांधी को लेकर प्रशांत किशोर का कहना रहा कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसका बैठकर विश्लेषण करने की जरूरत है। दोनों की कार्यशैली अलग है। मोदी जी के जो काम करने का तरीका है वो उनको सूट करता है, उनके लिए वो सफल भी साबित हुआ है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को ये बातें नागवार ही लगेंगी।
मोदी और ममता को लोकप्रियता के मामले में बराबर बताना राहुल गांधी के मामले में भारी फर्क बताने का एक मतलब तो ये भी हुआ कि ममता बनर्जी भी राहुल गांधी से ऊपर की हैसियत रखती हैं। कांग्रेस तो ये कभी नहीं स्वीकार करेगी कि विपक्षी खेमे में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने वाला राहुल गांधी के अलावा कोई नेता नहीं है। कांग्रेस के नजरिए से देखें तो राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, जबकि ममता बनर्जी क्षेत्रीय नेता है। जैसे बाकी राज्यों के नेता अपने अपने इलाके में लोकप्रिय हैं। अपनी बात को विस्तार से रखते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मोदी जी जो ताकत है वो एक गजब के श्रोता है, दूसरों को सुनने का उनके अंदर काफी दम भी है। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि ये उनके देखने का अपना नजरिया हो सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी चीज है कि आप कितना दूसरों की आवाजों को सुन सकते हैं, और मोदी को लेकर आगे उन्होंने कहा कि वो काफी अच्छे से लोगों की आवाज सुनते आए हैं। ठीक वैसे ही ममता बनर्जी को लेकर प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी ताकत बुनियादी चीजों को लेकर उनकी समझ है, जो उनकी एनर्जी है, जो लोगों से जोड़ने की उनकी क्षमता है। प्रशांत किशोर ने यहाँ ममता बनर्जी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने सवालों से एक खिचड़ी सी बना दी है। हाल ही में वो रणनीतिकार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हैं, लेकिन उनके बयानों से साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ झलक रही है। अब भले ही प्रशांत किशोर अपने बयानों को लेकर खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चुनावी नतीजे ही ये बता पाएंगे कि आगे की रणनीति पश्चिम बंगाल में क्या होगी टीएमसी की, और कौन सत्ता की कुर्सी तक वहां बैठ पाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।